बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, 23वीं सिलसिलावार किस्त है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की। हम इसमें दोशीज़ा शारिया, सलाहुद्दीन अय्यूबी और अमीर ज़ंजार के बारे में बयान करेंगे। कल हम बता रहे थे कि अमीर ज़ंजार ने सोचा था कि शारिया बेसहारा हो जाएगी तो वो इसे अपनी कनीज बना लेगा, मगर जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने शारिया को अपने माल सराह में पनाह दे दी थी, अमीर ज़ंजार के सारे होश और नाक जज्बों और मनसूबों पर ओस पड़ गई थी। फिर इस वक्त अमीर ज़ंजार के नासूदा ख्वाहिशों ने दोबारा करवट ली। जब शारिया सुल्तान आदल के महल से निकलकर काजी इब्न रसूल के दरसगाह में दाखिल होगी, अमीर ज़ंजार कुछ दिन तक खामोशी से हालात का जायजा लेता रहा। फिर एक दिन वो काजी इब्न रसूल के दरगाह में दाखिल हुआ और शारिया की बेचारगी पर अपनी रियाकाराना हमदर्दी का इजहार करने लगा। काजी साहब, यकीनन इस बेसहारा लड़की के साथ बड़ा जुल्म है। अगर आप हुक्म दें तो मैं इसकी तलाफी करूं। काजी इब्न रसूल ने हैरत से अमीर ज़ंजार की तरफ देखा। तुम इस लड़की की मदद किस तरह करना चाहते हो? तो उसने जवाब दिया कि मैं चाहता हूं कि वो आपके मदरसे से बोझ ना बने। अमीर ज़ंजार ने बड़ी यारी के साथ अपना मदिया बयान किया और कहा, इसलिए मैंने सोचा कि इसे अपने कनीज बना लूं ताकि वो ऐश और आराम की जिंदगी गुजार सके। अमीर ज़ंजार की बात सुनकर काजी इब्न रसूल के चेहरे पर नागवारी सी गुजरी। अगर वो ऐश और आराम की जिंदगी गार होती तो वो दरबार सुल्तानी छोड़कर फकीर के मदरसे में क्यों आती? इसे किसी की गुलामी की आरजू नहीं, इज्जत और सुकून की तलाश है। मैं समझता हूं कि तुमसे शादी करके एक मुसलमान औरत को बावकार जिंदगी देना चाहते हो। अमीर ज़ंजार का मंसूबा नाकाम हो चुका था, मगर वो इसके शातिर ज़हन ने चंद लम्हों में नई तरकीब तराश ली। अगर वो मुझसे शादी करने पर रजामंद है तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। अमीर ज़ंजार के जवाब ने काजी इब्न रसूल को मुतमिन कराया। मैं शाजिया के सामने तुम्हारी इस ख्वाहिश का जिक्र करूंगा। अगर वो राजी होगी तो इस तरह एक अच्छी रस्म की बुनियाद पड़ जाएगी और हक़ ताला तुम्हें हुस्न नीयत का बहुत तसला अता फरमाएगा। अमीर ज़ंजार को यकीन था कि तुर्की कनीज इस शादी की पेशकश के जवाब में इस कदर खुश होगी कि वो अपना सर इसके कदमों पर रख देगी और यकायक एक शैतानी मुस्कुराहट अमीर ज़ंजार के होठों पर उभर आई। और फिर क्या होगा? कुछ दिन बाद महर की रकम अदा करके इसे तलाक दे दूंगा, अमीर ज़ंजार ने खुद कलामी के अंदाज में कहा। फिर जब काजी इब्न रसूल ने शारिया को अपने ज़ंजार की तरफ से शादी का पैगाम दिया तो वो कुछ देर के लिए साकत सी हो गई। शारी की ये कफियत देकर काजी इब्न रसूल समझे कि इसे इस पेशकश पर यकीन नहीं आ रहा, इसलिए उन्होंने शारिया की बे यकीनी की दौर करने के लिए मोहब्बत अमेज लहजे में कहा, पहले मुझे भी अमीर ज़ंजार की बात सुनकर शिद्दत हरारत हुई थी, मगर अब अंदाजा हुआ है कि वो एक शरीफ इंसान है। उस्ताद मोहतरम की ज़बान से अमीर ज़ंजार की तारीफ सुनकर शारिया संभल गई और इंतहाई अदब के साथ अर्ज करने लगी, अमीर ज़ंजार, फरिश्ता सिर्फ ही क्यों ना हो, शादी मेरी जिंदगी का मकसद नहीं है। काजी इब्न रसूल शारिया की इस बात को सुनकर चौंक उठे और फिर शादी के सिलसिले में शरई अहकाम समझ जाने लगे। औरत हो या मर्द, दोनों के लिए तन्हा जिंदगी हमेशा खतरनाक से भरी रहती है और तुम जैसी बे यारो मददगार औरत के लिए इससे बेहतर सहारा मुमकिन नहीं। यकायक शारिया बहुत ज्यादा उदास नजर आने लगी। मैं आपकी तौसे से इल्म की पनाह में आई थी। उसने कहा, आप मुझे दोबारा एक ऐश परस्त अमीर के हवाले कर रहे हैं। शारिया के लहजे में बेपनाह दर्द शामिल था। अगर मैं अमीर ज़ंजार इतना ही शरीफ इंसान है तो मुझे अपनी बेटी क्यों नहीं बना लेता? अगर किसी को मेरी गुर्बत का इतना ही एहसास है तो मेरी कफालत के वजीफा मुकर्रर क्यों नहीं कर देता? ये सब नफ्स के बंदे हैं जो अल्बास बदल बदल कर दुनिया को फरेब देते रहते हैं। शारिया की हकीकत पसंद गुफ्त सुनकर काजी इब्न रसूल शिद्दत हैरत में मुब्तला हो गए। अगर आपके मदरसे की ज़मीन भी मुझ पर तंग हो गई है तो मैं आज ही यहाँ से चली जाऊंगी। ये कहते कहते शारिया के आंखों में आंसू आ गए। ये मंजर देखकर इब्न रसूल मुस्तरब हो गए और शारिया के सर पर हाथ रखते बोले, तुम मेरी बेटी की तरह हो, ना मैं तुम्हें मजबूर कर सकता हूँ और ना इस मदरसे की ज़मीन तुम पर तंग हो सकती है। फिर जब अमीर ज़ंजार दोबारा मदरसे में आया तो काजी इब्न रसूल ने बहुत नरम लहजे में शारिया का इंदिया
ظاہر کر دیا کہ وہ کسی امیر سے شادی کرنا نہیں چاہتی۔ امیر زنجار کے ہونٹوں پر ایک یار مسکراہٹ ابھر آئی اور وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، آپ گواہ رہیں گے کہ میں نے ایک غمزدہ اور بے سہارا عورت کا بھلا چاہا تھا۔ یہ کہہ کر امیر زنجار جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ قاضی ابن رسول نے اسے رخصت کرتے ہوئے حق تعالیٰ کے حسن نیت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ اپنے منصوبے میں ناکام ہو جانے کے بعد امیر زنجار کو شیطان نے نئے انداز میں ورکلا۔ پھر اس نے ایک اور خوفناک چال چلی۔ وہ اس علاقے کے چند غریب لوگوں سے ملا جہاں قاضی ابن رسول کی درسگاہ شامل تھی۔ پھر اس نے کچھ غریب طالب علموں کو بھی اپنا ہم نوا بنا لیا کہ ضرورت پڑنے پر وہ لوگ قاضی ابن رسول کے خلاف گواہی دیں گے۔ ان تمام نادار لوگوں کے امیر نجار نے پیسے دے کر خرید لیا تھا۔ اپنا دوسرا شیطانی منصوبہ ترتیب دینے کے بعد امیر زنجار ایک دن سلطان نور الدین زنگی سے تنہائی میں ملا۔ پہلے اس نے سلطان عادل کی شان میں ایک طویل قصیدہ پڑھا۔ پھر بے شک ہم گمراہ تھے مگر آپ نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھلائی۔ سلطان نور الدین زنگی خاموشی سے امیر زنجار کے مبالغہ آمیز ستائشی کلمات سنتا رہا۔ پھر جب عیار امیر خاموش ہوا تو سلطان عادل نے پرسوز لہجے میں کہا، تمام تعریفیں اور برائیاں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور وہی انسانوں کو ہدایت دیتا ہے، مگر آج تمہیں اس تعریف کی کیا ضرورت پیش آئی؟ یکایک سلطان نور الدین زنگی کے لہجے میں طنز چھٹنے لگا تھا۔ سلطان کی ذہانت و فراست کے انداز کا تھا کہ امیر زنجار کی یہ خوشامدانہ گفتگو بے سبب نہیں تھی، یقیناً کوئی خاص مقصد لے کر وہ آیا تھا۔ سلطان عادل نے مجھے سب سے زیادہ نازک ذمہ داری سونپی ہے کہ میں آپ کو عوامی رائے سے آگاہ کرتا رہوں۔ امیر زنجار نے بڑے عاجزانہ لہجے میں، وہ سلطان نور الدین زنگی کے شعبہ جاسوسی کا ایک افسر تھا۔ اس منصب پر 3 اور معتبر افراد بھی فائز تھے۔ امیر زنجار نے اپنی اسی عہدے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی کہ میں جانتا ہوں کہ تم اپنا مدعا بیان کرو۔ سلطان نور الدین زنگی نے پرجلال لہجے میں کہا، قاضی ابن ارسون کی وجہ سے کچھ لوگوں میں بدگمانی پیدا ہو رہی ہے۔ آخر بہت سوچ سمجھ کر امیر زنجار نے اپنی پہلی چال دی اور سلطان نور الدین زنگی کے چہرے پر اپنی چال کا رد عمل تلاش کرنے لگا۔ کیسی بدگمانی! ایک لمحے میں سلطان عادل کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیا کوئی مذہبی معاملہ ہے؟ مذہب سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ امیر زنجار لفظ چبا چبا کر بول رہا تھا۔ عام طور پر یہ طرز گفتگو عیاری اور شرارت کا غمازہ ہوتا ہے۔ مقامی لوگوں اور کچھ طالب علموں کو قاضی صاحب کے اس عمل پر اعتراض ہے کہ انہوں نے اپنی دستگاہ میں ایک خوبصورت کنیز کو رکھا ہوا ہے، جہاں ان کا ایک شاگرد اور آپ کا مصاحب خاص یوسف صلاح الدین اس کنیز سے ملنے کے لیے بلا ناغہ آتا رہتا ہے۔ ملے کے لوگ آپ کے غضب و جلال کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے منصب قضا میں بدنام ہو رہا ہے اور دینی درسگاہ کا تقدس بھی پامال ہو رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سلطان عادل کے دور اقتدار میں یہ انصافی نہیں ہے۔ امیر زنجار کی گفتگو سن کر سلطان نور الدین زنگی کے چہرے پر فکر اور تشویش کا رنگ ابھرا ہے۔ امیر زنجار کے خیال کے مطابق اس نے قاضی ابن رسول کی بے داغ قبا کے دامن میں ایک انگار ڈال دیا تھا۔ پھر اس انگارے کو دہکانے کے لیے امیر زنجار نے اپنے غلیظ دامن کو ہوا دینے کے لیے کوشش کی۔ ابھی تو کچھ سرگوشیوں میں باتیں ہو رہی ہیں، کل یہی زبانیں سرے عام کھلیں گی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے نکارہ بن جائے گی۔ قاضی ابن رسول اور یوسف صلاح الدین ایوبی بھی دست انصاف کی پہنچ سے دور نہیں ہیں۔ سلطان عادل کے لہجے سے جلالی ایمانی جھلک رہی تھی۔ جب عدالت عالیہ ہم سے باز پرس کر سکتی ہے تو کوئی شخص بھی قانون سے بالاتر نہیں، چاہے وہ کتنا ہی محترم ہو۔ سلطان نور الدین زنگی کی خلوت گاہ سے نکل کر وہ فتنہ گر امیر نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو کے پاس پہنچا اور اس نے اپنی چرب زبانی سے یہاں بھی آگ لگا دی۔ میں خود بھی عزت دار ہوں اور عزت داروں کی رسوائی سے بچانا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو سے بات کرتے وقت اپنا امیر زنجار کو لہجہ بہت ہمدردانہ تھا۔ تمہارا جذباتی بیٹا اور نوجوان بھتیجا اس خوبصورت کنیز شاریہ کے نام میں اس کے پیار میں پھنس گیا ہے۔ امیر
नज्जार के इस इंकशाफ पर नजमुद्दीन अयूब और असदुद्दीन शेर को की आंखें हैरत से खुली की खुली रहेगी। अपने मंसूबे को कामयाबी से हमकिनार करते हुए देखकर अमीर नज्जार के फितनागर ज़हन ने एक और करवट ली। इसमें यूसुफ सलाहुद्दीन का कोई कसूर नहीं कि वो अभी नौउम्र है और औरतों की चालों को नहीं समझता। वो तुर्की कनीज बहुत शातिर है। जब इससे ये मालूम हुआ कि यूसुफ काजी इब्न रसूल का शागिर्द है और पाबंदी से मदरसे से जाता है, तो शारिया भी तालीम हासिल करने के लिए बहाने काजी साहब की दरसगाह जा चुकी थी। इस तरह दोनों की मुलाकात के रास्ते में कोई रुकावट नहीं रही। आप हजरात खुद ही सोचे, आज तक किसी कनीज ने तालीम हासिल की है? औरत की हर बाल में एक फ्रेब छुपा होता है और शारिया ये सर से पांव तक फ्रेब है। अपनी नेक नामी को बचाने के फौरी तदबीरें करें, वरना मुअज़्ज़ज़ खानदान सुल्तान आदल की नजरों में बदनाम हो जाएगा। अमीर ज़ंजार नजमुद्दीन अयूब के घर आग लगाकर रुखसत हुआ। अब इसे पूरी यकीन था कि चंद रोज में शारिया काजी इब्न रसूल के मदरसे से निकाल दी जाएगी। फिर इसके सर पर कोई साहबान नहीं रहेगा। मिसाइल की धूप इसे जला डालेगी और फिर वो इसकी पनाह में आ जाएगी। यूसुफ सलाहुद्दीन अमीर ज़ंजार की साजिशों से बेखबर अपनी फौजी मशकों में मसरूफ था। फिर जब वो सूरज की तमाजत से झुलसे हुए चेहरे शमशीर जनी की मशक्कत से टूटे बदन के साथ अपने घर वापस आया, तो अजियतनाक हंगामा इनका मुंतजर था। एक कमरे में नजमुद्दीन अयूब, असदुद्दीन शोरको और ज़ुबैदा जमा थे। यूसुफ सलाहुद्दीन इस कदर थका हुआ था कि वो इशा की नमाज पढ़कर फौरी तौर पर सो जाना चाहता था, मगर मुलाजमा ने बताया कि मर्दाना नशिस्त गाह में इसका इंतजार किया जा रहा है। यूसुफ ने बिला तखीर अपनी जंगी हथियार उतारे और तेजी से इस कमरे में दाखिल हो गया। यूसुफ सलाहुद्दीन का ख्याल था कि वहाँ सुल्तानत शाम के मुअज़्ज़िज़ीन या उमरा जमा होंगे, मगर खिलाफतों का कमरे में इसकी वालदा, वालिद और चचा मौजूद थे। यूसुफ सलाहुद्दीन ने हैरत से इन लोगों की तरफ देखा और एक तरफ खामोशी के साथ बैठ गया। ज़ुबैदा और असदुद्दीन शेरको के चेहरे पर गहरी संजीदगी और किसी कदर उदासी छाई थी, मगर नजमुद्दीन अयूब के चेहरे पर शदीद नागवारी का आज़ार हो रहा था। अभी यूसुफ सलाहुद्दीन सूरत हाल को समझने में नहीं पाया था कि नजमुद्दीन अयूब की तेज आवाज़ कमरे में गूंजी। यूसुफ, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम बदअहदी करोगे और बाप की नाफरमानी के मर्तकब होगे। ये कहकर नजमुद्दीन अयूब ने अमीर ज़ंजार की पूरी गुफ्तगू बेटे के सामने दोहरा दी। नजमुद्दीन अयूब, असदुद्दीन शेरको और ज़ुबैदा का ख्याल था कि इस इंकशाफ पर यूसुफ सलाहुद्दीन घबरा जाएगा, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर यूसुफ की इस्तकामत में कोई फ़र्क नहीं आया और इसने इंतहाई मुअद्दब और ठहरे हुए लहजे में नजमुद्दीन अयूब को मुखातिब करते हुए कहा, बाबा मोहतरम, अमीर ज़ंजार की फराहम करदा इतलात हरफ ब हरफ दुरुस्त है। शारिया तुर्क दुनिया की उस्ताद ग्रामी के मदरसे की गोशा में जा पड़ी है। मैं कभी कभी इससे मिलने चला जाता हूँ, बस इससे ज़्यादा किसी बात पर कोई सदाकत नहीं। मेरा सवाल यह है कि तुम इससे मिलते ही क्यों हो? नजमुद्दीन अयूब की आवाज़ से गुस्सा झलक रहा था। मैंने इस बदनामा कनीज़ के अपने घर आने पर पाबंदी लगाई थी, मगर तुमने इससे मिलने का दूसरा रास्ता तलाश कर लिया। इसे बदनाम कनीज़ ना कहें बाबा मोहतरम। यूसुफ सलाहुद्दीन का लहजा उदास हो गया। वो एक मजलूम लड़की है जो अमीराना मजालम का शिकार होकर रसवाई का हदफ बन गई है, और अब तुम इस कनीज के हवाले से मेरे रसवाई का सबब बन गए हो। नजमुद्दीन अयूब की नाराज़गी और लहजे की सख्ती में मजीद इजाफा हो गया था। असदुद्दीन शेर को अपने बड़े भाई और भतीजी की गुफ्तगू बहुत गौर से सुन रहा था। मैं इस लड़के से मिलने पर मजबूर हूँ बाबा। यूसुफ सलाहुद्दीन अयूबी का लहजा बदस्तूर उदास था। तुम्हारी यही मजबूरी तो कुमराई के रास्ते को निशानदेही कर रही है। नजमुद्दीन अयूब बेटे की जवाब पर गज़बनाक हो गया था। आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि जिसमें बहस तुम अपने कदमों को इस तरफ जाने से नहीं रोक सकते? नजमुद्दीन अयूब ने बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया था। यूसुफ सलाहुद्दीन अयूबी के चेहरे पर शिद्दत ज़िन्नी कशमश के आसार नजर आ रहे थे। वो फौरी तौर पर अपने बाप के सवाल का जवाब न दे सका। असदुद्दीन शेर को और ज़ुबैदा भी पलकें झपकाए बगैर यूसुफ सलाहुद्दीन की तरफ देखने लगे, जो अचानक बहुत ज़्यादा परेशान नजर आने लगा। तुम्हारी यही ख्वाहिश खामोशी तो मुजरम होने की दलील पेश कर रही है, नजमुद्दीन अयूब ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। आखिर यूसुफ सलाहुद्दीन की होंठों को जंबश हुई, इसकी आंखें झुकी हुई थी और आवाज़ में हल्की सी
लड़खड़ाहट थी। मैं चाहता था कि आप मेरी खामोशी को माफूम समझ लें और अपने बेटे की बेगुनाही पर एतबार कर लें, मगर अफसोस ऐसा नहीं हुआ। बिलाखिर मैं लबशाही के लिए मजबूर हो गया। मुझे यकीन है कि आप मेरी इस बेबाकाना गुफ्तगू को माफ़ फरमा देंगे। ये कहकर यूसुफ सलाउद्दीन चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। असदुद्दीन शेर को और जुबैदा घबरा गया कि यूसुफ सलाउद्दीन के लहजे से सरकशी का रंग झलक रहा था। ये तो बाद की बात है कि तुम्हारी गुस्ताखी को माफ़ किया जाएगा या इसकी सजा दी जाएगी, नजमुद्दीन ने अपने बेटे को कहा। इसी तंदुरुस्त से नाराजगी थी। पहले तुम अपनी मजबूरी की वजाहत करो। यूसुफ सलाउद्दीन ने सर झुकाए हुए कहा, शारिया हादसाती तौर पर मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई है। इसी मोहब्बत से इसे काजी इब्न रसूल की दरसगाह तक पहुंचाया ताकि वो खुद को किताबों के मुताले में गुम करा दे और सुकून दिल हासिल करे। यूसुफ सलाउद्दीन अय्यूबी की गर्दन पर जरूर झुकी हुई थी और इसकी ज़बान अल्फाज टूट कर अदा हो रहे थे। शारिया की इस बेबसी ख्वाहिश है कि वो कभी भी इसे अपना चेहरा दिखा दिया करे। बस यही वजह है कि मैं जब भी उस्ताद ग्रामी की खिदमत में हाजिर होता हूँ तो कुछ देर के लिए इस गमज़दा खतून के उजरे में चला जाता हूँ। तुम अपने इस हमाकत का अंजाम जानते हो, नजमुद्दीन अय्यूब ने गज़बनाक लहजे में कहा। तुम्हें क्या मालूम कि हमने किस कदर जान पहचाने के बाद अपनी जान को खतरे में डालकर सुल्तान आदल के कुर्ब हासिल किया है। अमीर जंजार शुबा जासूसी का अफसर आला है। अगर इसने ये बात सुल्तान आदल के कानों तक पहुंचा दी तो हमारी इज्जत का महल एक लम्हे में जमीन बोस हो जाएगा। मैं सुल्तान आदल के असानत को आखिरी सांस तक फरमोश नहीं करूंगा। यूसुफ सलाउद्दीन ने सर उठाया, मगर इज्जत और जिल्लत तो अल्लाह के इख्तियार में है। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो मेरे खानदान की रसवाई का सबब बने। क्या तुम इस कनीज के पास जाना नहीं छोड़ सकते? बेटे का जवाब सुनकर नजमुद्दीन अय्यूब कुछ और बरम हो गया। बाबा मोहतरम, मैं शारिया से वादा कर चुका कि जब तक जिंदा हूँ इसे मिलने आता रहूंगा। यूसुफ सलाउद्दीन ने किसी हचकिचाहट के बगैर पुरअतमाद लहजे में कहा, अगर किसी इंसान को मेरा चेहरा देखने से खून की चंद सांसें मैसर आ जाती हैं तो ये मेरे लिए इंतहाई खुशी का मुकाम है। मैं इसे खिदमत करता रहूंगा। यूसुफ सलाउद्दीन का जवाब सुनकर जुबैदा और असदुद्दीन शेर को होंठों पर मुस्कुराहट उभर आई और इनके चेहरे खुशी से देखने लगे। अगर मैं तुम्हें हुक्म दूं कि इस कनीज से मिलना छोड़ दो, नजमुद्दीन अय्यूब के लहजे में वही सख्ती थी। अगर मैं शारिया से वादा न कर चुका होता बिला तखीर आपके हुक्म की तामील करता और जिंदगी भर इस पर कायम भी रहता। यूसुफ सलाउद्दीन अय्यूब ने बावकार लहजे में अपने बाप को जवाब दिया, मैं आग की फितरत को जानता हूँ यूसुफ, इसका काम जलाना है। बेटे का जवाब सुनकर नजमुद्दीन अय्यूब कुछ और गज़बनाक हो गया था। मजबूरन मुझे इस चिंगारी को बुझाना पड़ेगा। नजमुद्दीन अय्यूब के बिगड़े हुए तेवर देखकर जुबैदा और यूसुफ सलाउद्दीन परेशान हो गए, मगर असदुद्दीन शेर को ने मदाखलत करते हुए पूछा, बरादर मौज़म, चिंगारी को बुझाने से आपका क्या मफहूम है? मैं इस गरीब कार कनीज को शाम की हदूद में रहने नहीं दूंगा। नजमुद्दीन अय्यूब का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। मैं सुल्तान आदल से दरख्वास्त करूंगा कि मेरे खानदान को इस फितने से निजात दिलाई जाए। तो दोस्तों, कल तक इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।